Good morning, my dear student. Today I have explained chapter 6, changes around us. Now today I have explained long question answer related to part H and G. So please listen very carefully, then you can better understand. First question, write to reversible change. Reversible change क्या होता है? मैंने आपको बताया है कि reversible change वो होता है जो कि अपनी पहली कंडीशन में आ सके, यानी फॉरवर्ड से बैकवर्ड और बैकवर्ड से फॉरवर्ड हो सके। एग्जाम्पल में मेल्टिंग ऑफ आइस, फोल्डिंग ऑफ पेपर। मेल्टिंग ऑफ आइस, देखिए आइस अगर आपने वाटर से आइस बनाई तो आइस से अगर आप आइस को फ्रिज से बाहर निकाल देंगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल जस्ट विद एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। यस, फिजिकल चेंज हमारे दिमाग में यही चीज सेट होती है कि सिर्फ रिवर्सिबल है, लेकिन फिजिकल चेंज इरिवर्सिबल भी होता है। अब जैसे आप देखिए कि अगर आप फोल्डिंग ऑफ पेपर कर रहे हैं, फोल्डिंग ऑफ पेपर अगर आपने पेपर को मोड़ा तो ये आपकी रिवर्सिबल चेंज है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना। आपने पेपर को एक बार मोड़ा, दो बार मोड़ा, फिर आपने उसको ओपन कर दिया तो पेपर की जो लेंथ है वही रहेगी और जैसा पेपर है वैसे ही रहेगा। थोड़ी बहुत सिलवटें आ जाएंगी लेकिन उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन टेयरिंग ऑफ पेपर इज ऑल्सो ऑफ फिजिकल चेंज। टेयरिंग ऑफ पेपर भी फिजिकल चेंज है। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, इसमें नया सब्सटेंस भी नहीं बन रहा है। लेकिन जैसे आप पेपर को फाड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप उसे ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेप या विद द हेल्प ऑफ गम, किसी भी चीज से उसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पेपर कहीं ना कहीं से फटा हुआ था और इसको ऐड किया गया है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि ये फॉरवर्ड से बैकवर्ड हुआ लेकिन बैकवर्ड से फॉरवर्ड कंडीशन में नहीं हुआ, 100% नहीं हुआ, इसलिए ये इरिवर्सिबल चेंज है। अब मान लो वो पेपर फट गया, उस जगह मैंने टेप लगाया और एक फोल्ड किया हुआ पेपर था, मैंने उसको ओपन किया तो क्या है उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये पेपर यहाँ पे आपने टेप लगाया या कुछ भी लगाया। इसीलिए हम कहते हैं कि फिजिकल चेंज भी 2 टाइप के होते हैं, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल का एग्जांपल फोल्ड ऑफ पेपर है, खोलेंगे फर्स्ट कंडीशन में आ जाएगा, लेकिन टेयरिंग ऑफ पेपर इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। नया सब्सटेंस नहीं बना, लेकिन क्या हुआ कि आपने टेप लगाया वो ऐड हो गया, लेकिन पहले जैसा शाइनिंग नहीं रही, पहले जैसी वो दिखेगा नहीं। तो ये क्या हुआ? एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का। क्या रिस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज? एक्सप्लेन करिए रिस्पिरेशन केमिकल चेंज क्यों है। रिस्पिरेशन इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड टू रिलीज द एनर्जी स्टोर इन इट ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। मैंने आपको बताया था रिस्पिरेशन में और ब्रीथिंग में क्या फर्क है। रिस्पिरेशन जो होता है उसमें हम CO2 को रिमूव करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। इसको हमने बोला इसमें हमारे सिर्फ बॉडी पार्ट इंक्लूड हो रहा है, आई ऑक्सीजन और CO2 रिमूव हो गई, तो ये हमारा हो गया ब्रीथिंग प्रोसेस। लेकिन रेस्पिरेशन किसे बोलेंगे? जब आपने ऑक्सीजन ली, आपकी बॉडी के अंदर गई तो आपकी बॉडी में जो फूड है वो कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। अब ऑक्सीजन की हेल्प से वो ब्रेक हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, छोटी फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा और उससे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी जिससे आप डिफरेंट टाइप के वर्क करते हैं। CO2 रिलीज होगी, वाटर रिलीज होगा। तो क्या है कि केमिकल चेंज का कैरेक्टर क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट से जो आपने रिएक्टेंट लिया है, जो भी चीज की रिएक्शन करवाई है, उससे जो नया प्रोडक्ट बना वो क्या होता है? अलग सा बनता है। अब जैसे इसमें देखिए आपने लिया ऑक्सीजन, लेकिन आपके फूड था बॉडी के अंदर, उसने उसको ब्रेक किया और वो क्या हुआ? एनर्जी मिली, वो आप डिफरेंट टाइप के वर्क में यूज करते हैं। CO2 आप रिमूव कर देते हैं और वाटर भी स्वेट के थ्रू आपकी बॉडी से रिमूव हो जाता है अगर एक्स्ट्रा होता है तो ये क्या है? एक कहीं ना कहीं केमिकल चेंज को शो कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं रिस्पिरेशन केमिकल चेंज है। नेक्स्ट आता है बर्निंग ऑफ अ कैंडल इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। क्या ना, बर्निंग ऑफ कैंडल हम जनरली बोल देते हैं कि ये रिवर्सिबल चेंज है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल भी है और केमिकल चेंज भी है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन अ कैंडल बर्न, जैसे मैंने कैंडल को जलाया, उसने फिजिकल और केमिकल एक्टिविटी शुरू कर दी, पिघलने लगेगी, वैक्स बन गई। वैक्स बनी वो थी फिजिकल चेंज, क्योंकि वैक्स को हम कलेक्ट करके फिर उसके अंदर उसको मेल्ट करके फिर से हम मोमबत्ती बना सकते हैं। हो सकता है उसका साइज छोटा हो। एंड इट कैन बी कूल टू गेट द सॉलिड वैक्स अगेन, हम दोबारा उससे बना सकते हैं। तो ये तो हो गया फिजिकल प्रोसेस। लेकिन बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ केमिकल चेंज। लेकिन वैक्स जब जला तो क्या निकला? एक नया सब्सटेंस बना। आपने देखा होगा जैसे कि उसके अंदर से बर्न होता है तो थोड़ा धुआं निकलता है या थोड़ी बर्न्ड वैक्स निकल जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप देखो उसके अंदर, जैसे आपने कैंडल को जलाया
तो 100% वैक्स आपको नहीं मिलेगी, कम मिलेगी। तो जो बाकी वैक्स थी वो क्या हुई, इन्वायरमेंट ने स्टोर कर ली, चाहे वो राख की फॉर्म में करी हो, चाहे वो गैस की फॉर्म में की हो, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर से केमिकल प्रोड्यूस हो गए। तो क्या है, कैन नॉट बी रिकलेक्ट, हम उसे कलेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए इसके अंदर केमिकल चेंज भी इंक्लूड होता है। कभी भी आप देखिएगा कैंडल बनाते हैं आप, और कैंडल का जब वैक्स कलेक्ट करेंगे तो उसी साइज की कैंडल कभी नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें जब बर्न होती है तो गैस रिड्यूस हुई, और मान लीजिए वैक्स भी थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट में रिड्यूस हो जाता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि कैंडल अगर हम बर्न कर रहे हैं तो वो फिजिकल और केमिकल दोनों रिएक्शन को शो करते हैं। नेक्स्ट आता है गिव टू अप्रिशिएट ऑफ द एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन फ्रॉम डे टू डे लाइफ। इन दोनों के आपको एग्जांपल देने हैं, एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्शन के। अब देखिए टाइटली क्लोज मेटल टायर ऑफ द फूड जार, फूड का जो जार होता है, be easy open by dipping the lid part in hot water. Heated metal lid expand and open easily. अब जैसे जैम वगैरह के होते हैं, आपने देखा होगा कांच के अंदर होते हैं, तो उनके आप कभी भी ढक्कनों को देखिए तो उसकी शेप अंदर से चेंज होती है, अपर साउथ माउथ पे आप देखेंगे चेंज होती है। अगर उसके ऊपर इजीली नहीं खुल रहा है, आपने थोड़ा सा हॉट वाटर डाला तो उसके मॉलिक्यूल एक्सपैंड हो गए, फैल गए, वो इजीली खुल जाए, आपको इतना जोर नहीं देना पड़ेगा। मेटल सच एज आयरन, गोल्ड, सिल्वर एक्सपैंड एंड बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। जैसे ही आप ये मेटल लेते हैं, आयरन लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, इनको जब आप हीट देते हैं, बर्न करते हैं, तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, और ये सॉफ्ट मेटल जो होते हैं इनको मोल्ड करके हम डिफरेंट टाइप का शेप दे सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है, ये दो आपके एग्जाम्पल हो गए एक्सपेंशन के। कंस्ट्रक्शन के इसमें एग्जाम्पल नहीं दिए हुए हैं, तो आप वर्बली मैं आपको समझा दे रही हूँ कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स को, कि कंट्रैक्शन होता है, जैसे आप देखिए अपनी बुक में देखिएगा, हम व्हील वगैरह बनाते हैं, व्हील के ऊपर जो पहिए होते हैं लकड़ी के होते हैं, उनके ऊपर अगर हम लोहे की कवरिंग करते हैं तो क्या होता है, लोहे की कवरिंग में पहले हम उसको बर्न करते हैं, फिर उसको हम कूल करते हैं, जिससे कूल होने से उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच हो जाए, और वो जो है, वो जो हमने सर्कल बनाया है वो वुड वाले व्हील में सेट हो जाए। तो यहाँ पे हमें क्या था, मॉलिक्यूल्स को पास लाना था। तो ये एग्जांपल एक हो गया आपका कंट्रैक्शन का। और नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो आप जैसे वो आप कुल्हाड़ी वगैरह देख रहे हैं, एक्स वगैरह होती है, उसके अंदर होल होता है जिसके अंदर लकड़ी फिट होती है, वुड फिट होता है। तो क्या होता है, उसका होल साइज जो है पहले हमने बना लिया तो वो सॉफ्ट होता है, फिर हम उसको कूल करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, जिनको कि दूर करना बहुत मुश्किल होता है, फिर उसके अंदर हम वुड को फिक्स कर देते हैं। यही रीजन होता है कि अगर आप देखिए कुल्हाड़ी से हम कोई भी वर्क कर रहे होते हैं तो उसका जो वुड होता है वो इजिली रिमूव नहीं होता है, चाहे आप जितना हार्ड वर्क करो। तो ये दोनों एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन के। अब नेक्स्ट आता है आई पार्ट, डिफरेंट बताना है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में। सिंपल है कि रिवर्सिबल चेंज जो होता है वो चेंज जो कि रिवर्स हो जाए, हो सकता है उसको हम रिवर्सिबल बोलते हैं, जो नहीं होता उसको हम इरिवर्सिबल बोलते हैं। ये टेम्परेरी है, फिक्स नहीं होता, ये परमानेंट है, फिक्स है, इसमें केमिकल चेंज होंगे, हम दोबारा इसको फॉरवर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये इरिवर्सिबल है, परमानेंट चेंज है। अब इसमें क्या चेंज होता है, रिवर्सिबल चेंज में चेंज क्या चीज होती है, शेप, साइज ही जनरली चेंज होगा, और इसमें क्या है, सब्सटेंस का करेक्टर ही चेंज हो जाता है। जैसे आपने ऑक्सीजन ली और बाहर आपकी बॉडी से क्या निकला, CO2, तो कहता है प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस नॉट चेंज, प्रॉपर्टी सब्सटेंस की चेंज नहीं होती, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, तो लिक्विड की क्वालिटी कोई भी चेंज नहीं होगी, चाहे आप उसे आइस बना दो चाहे आप उसे लिक्विड बना दो। एंड इसमें क्या कह रहे हैं, द ओरिजिनल सब्सटेंस कभी भी नहीं मिलेगा, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर बर्न किया तो वो आपको ऐश में मिल जाएगा, राख की फॉर्म में मिल जाएगा, तो राख से कभी भी आप पेपर नहीं बना सकते। नेक्स्ट आता है फिजिकल और केमिकल चेंज बताना है, सेम यही है जो हमने ऊपर वाला पढ़ा था, कि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा फिजिकल चेंज में, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनेगा। अब इसमें है कि अब इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, इसमें केमिकल चेंज हुए तो नया सब्सटेंस बन गया। एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अब फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ये 2 टाइप के हो जाते हैं। इसमें देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे फोल्डिंग ऑफ पेपर, लेकिन टायरिंग ऑफ पेपर क्या है, इरिवर्सिबल चेंज। फिजिकल चेंज 2 टाइप के हैं, एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल।
नेक्स्ट आता है इधर दिस चेंज आर परमानेंट चेंज है, ये 2 टाइप का नहीं होता, परमानेंट चेंज है सिंपल एक टाइप का होगा, इरिवर्सिबल, जैसे आपने पेपर को बर्न कर दिया तो केमिकल चेंज है, जो उससे राख मिलेगी, आप उससे पेपर कभी नहीं बना सकते। नेक्स्ट आता है लिस्ट 4 चेंज दैट आर बोथ फिजिकल एंड रिवर्सिबल, जो कि फिजिकल हो और रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल ना हो। जैसे स्टिचिंग ऑफ रबर, रबर को कभी भी आप फैला के देखिएगा, उसका साइज चेंज होगा, जैसे ही आप छोड़ेंगे अपनी फर्स्ट कंडीशन में आ जाएगी। सेकंड, फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर को फोल्ड किया, ओपन किया, फर्स्ट कंडीशन आ गई। रोलिंग रोटी फ्रॉम डाफ, डाफ का मतलब क्या, आटा, आटा लिया उससे आपने रोटी बनाई, अभी वो रोटी आपने गैस पे नहीं चढ़ाई है, सिर्फ उसको शेप दी है, और जैसे ही आप उसको चाहो तो शेप को बिगाड़ के दूसरी बना सकते हो। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ आइस, आप आइस को फ्रीज कर रहे हैं, बाहर निकालेंगे तो वो लिक्विड हो जाएगी फ्रीज से। नेक्स्ट है लिस्ट 4 पार्टिकल्स एप्लीकेशन ऑफ द एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन। अभी हमने पार्ट एच में 2 पढ़े थे, अब इसमें 4 आ गए हैं, तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। जैसे फर्स्ट है थर्मोमीटर वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन पे, जैसे मरकरी को हीट मिलेगी तो मरकरी का लेवल ऊपर की तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है मेटल रिम में, जो मैंने आपको बताया था कि मेटल रिम जब हम फिट करते हैं उसके अंदर, वुडन के अंदर, तो वो किस पे वर्क कर रही है, एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन दोनों पे वर्क कर रही है। हीट हमने दिया तो उसका साइज इंक्रीज हो गया, जैसे ही हमने उसे ठंडा किया वो टाइट आ गई और वुडन के अंदर उसका हैंडल सेट हो गया। अब मेटल लिड ऑफ द फूड जार का भी यही है, हमने जैसे ही उसे थोड़े से गर्म पानी में डाला वो तुरंत ओपन हो जाता है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर अगर हम ले लें तो ये भी एक्सपेंशन के एग्जाम्पल है। अगर हम इन्हें कूल करते हैं तो ये अपने फिक्स शेप में आ जाएंगे, अगर हम इन्हें हीट देते हैं तो इनके शेप को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्सपेंशन ऑफ गैस, गैस में एक्सपेंशन कैसे फॉलो होगी। कैन ड्यू टू द एक्सपेंशन इन गैस, जो गैस है उसके अंदर एक्सपेंशन हो रही है तो मॉलिक्यूल का एयर स्प्रेड आउट, जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं और ज्यादा फैल जाएंगे। दिस मेक द हॉट एयर बैलून लाइटर, कह रहे हैं यही रीजन है कि जो आपने बैलून लिया हुआ है उसके अंदर की जो एयर है वो हॉट हुई पड़ी है और वो लाइट है, लाइट वेट है, इसलिए वो क्या है ऊपर की तरफ मूव करते हैं। अब हॉट एयर बैलून आर यूज टू कलेक्ट डाटा, हम हॉट बैलून को यूज करते हैं डाटा को कलेक्ट करने में। रिमोट एरिया विच इज यूज इन साइंटिफिक रिसर्च और इन वेदर फोरकास्टिंग, कह रहा उसी एरिया में हम रिमोट की हेल्प से डाटे को कलेक्ट करते हैं। अब ये नॉर्मल बैलून नहीं होते हैं जो हम ये सोच रहे हैं जो 1-2 रुपए वाले बच्चे खेल रहे हैं, वो बैलून ही स्पेशल टाइप के होते हैं और उनके अंदर देखिए हमेशा हीट निकलती रहती है। अब हीट निकल रही है तो वो एयर को क्या कर देगी, गर्म कर देगी। जैसे उसने एयर को गर्म किया, एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी, उसके मॉलिक्यूल फैल गया। एक्सपेंशन का एग्जांपल हो गया, मॉलिक्यूल फैल जा रहे हैं, जैसे ही मॉलिक्यूल फैले वो लाइट हो गए ऊपर की तरफ फैल रहे हैं तो बैलून्स क्या होगा, अपने आप प्रेशर पड़ेगा तो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जैसे ही वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, रिमोट है साइंटिस्ट के पास, वो वहां के वेदर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। तो ये एग्जांपल है एक्सपेंशन ऑफ गैसेस का। थैंक यू सो मच।